महावाक्य सुनेंगे। जिसमें आज बाबा हम बच्चों को अपनी गोद में लिया हुआ है ऐसा महसूस करें। और बाबा के गोद के बच्चे क्या बनने वाले हैं? और देवता। और देवता बनने के लिए हमें श्रीमत मिली हुई है। क्या करना है? देवताओं को क्या करना होता है? देना होता है। तो देवताओं को श्रीमत मिली हुई है मनुष्य से देवता बनने के। फिर एक जो गायन है, आप हुए मर गई दुनिया, इसका अर्थ क्या है? फिजिकली जब हम शरीर छोड़ते हैं तो इस दुनिया से हमारा नाता टूट जाता है। ऐसे ही हमें जीते जी ऐसा महसूस करना है, भले परिवार में रह रहे हैं लेकिन बुद्धि योग हमारा शिव बाबा से लगा हुआ हो। सेवा में हम जैसे बाबा सेवा के लिए आए हुए हैं, हम भी सेवा पर हैं। ऐसा समझते हो हम आधार मूर्त हैं विश्व के निर्माण के लिए। अगर ये बात याद रहे तो भी बहुत। तो अपनी जिम्मेवारी समझते हुए हमें क्या करना है, भूल जाए। इस दुनिया का हर बात को भूलना है, अब करना क्या है वो याद रहे। विश्व नव निर्माण के लिए हम निमित्त हैं, आधार मूर्त है। हमारे पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ना? तो आज गीत कौन सा होना चाहिए? वो तो ठीक है, मरने वाली बात है। जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली, मिट जाएगी ये सारी हसरत। तो पाव बता रहे हैं कि किस तरह से इस दुनिया के अंदर जीना है, इस पुरानी दुनिया में कैसे जियो। वो तोते की कहानी बताते हैं ना, जब तोते को वो पिंजड़े में रख देता है तो व्यापारी जाता है, कहता है कि भी मैं जा रहा हूँ, तो कोई संदेश भेजना हो अपने तोतों के लिए, तो साथियों के लिए तो बताओ। तो उसने कहा कि बता देना मैं ठीक हूँ। और जब वो तोतों के पास जाता है तो उनसे पूछता है कि मैं क्या संदेश दूं। मैं कहा कि मर जाओ। और जब वो ये मैसेज मैसेज दिया, नहीं, एक तोता गिर गया था नीचे, तो उसने फिर वो बताया जा करके कि ऐसे ऐसे हुआ, तो वो भी ऐसे गिर गया, पिंजड़ा खोल दिया, उड़ गया। है ना? तो आजाद तभी होंगे जब हम इस दुनिया से मरेंगे। नहीं, नहीं तो उसको पिंजड़े में ही रखता हो। मरने का एक्टिंग किया तो उसने छोड़ दिया उसको। तो ये संदेश था उसका। तो बाबा भी हमें संदेश दे रहे हैं कि मर जाओ। तो बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुमने ईश्वर की गोद ली है। मीठे बच्चे, तुमने ईश्वर की गोद ली है, मनुष्य से देवता बनने के लिए। उनकी श्रीमत ही तुम्हें मनुष्य से देवता बना देती है। उनकी श्रीमत ही तुम्हें मनुष्य से देवता बना देती है। तो आज पूरा दिन ये महसूस करना हम शिव बाबा की गोद में है, मनुष्य से देवता बनने के लिए। और श्रीमत क्या है आगे सुनेंगे। आप मुए मर गई दुनिया, इसका अर्थ क्या है?
ऐसा लग रहा है कि किसी का माइक ऑन है, थोड़ी थोड़ी आवाजें आ रही हैं, तो कृपया माइक ऑफ कर मैसेज दे। हो लिया, उन्होंने कर लिया दीदी म्यूट। कर दे। अच्छा, ठीक है। आप हुए मर गई दुनिया, इसका अर्थ क्या है? बाबा बोले, आप बच्चे जब बाप के पास जीते जी मरते हो, आप बच्चे जब बाप के पास जीते जी मरते हो तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। दूसरे मनुष्य तो दुनिया में, जैसे दूसरे मनुष्य तो जिस दुनिया में मरते हैं उसी दुनिया में जन्म लेते हैं, लेकिन तुम्हारा जन्म फिर इस पुरानी दुनिया में नहीं होता। नया जन्म नई दुनिया में होता है। तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। ऐसे भी दुनिया में ऐसे कहते हैं बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, तो यहाँ कौन सी बात है? जीते जी मरने की बात है। दो बातें याद रहेंगी, शिव बाबा की गोद ली है और श्रीमत है जीते जी बाप के बने हैं तो मर जाओ। ओम शांति। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। यह भी इस समय का है जो फिर भक्ति मार्ग में गाया जाता है। इस समय जबकि तुम बाप के पास जीते जी मरते हो तो बरोबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो फिर उसी दुनिया में जन्म लेते हैं। दुनिया कायम है। जिस दुनिया में मरते उसी दुनिया में जन्म लेते हैं, ये कायदा है। तुम बच्चे जब बाप के बनते हो तो यह दुनिया ही खत्म हो जाती। कैसा नशा चढ़ जाता है ना, दौड़ दौड़ के आते हैं। नहीं, मुरली में क्या कहा, आज मुरली में क्या कहा। कहावत है आप मुए तो मर गई दुनिया, परंतु दुनिया विनाश नहीं हो जाती। इस ही दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है। अभी तुम जबकि जीते जी मरते हो तो आप मर जाते हो, अर्थात हम क्या बन गए? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, नाम भी चेंज हो गया, ब्राह्मण बन गए हैं। तो जो पहले हम कहलाते थे वो नाम चेंज कर दिया बाबा ने। तुम मरेंगे तो यह दुनिया ही खत्म हो जाएगी। और तरीके से सोच के देखो, है ना, तो स्वर्ग में चले जाएंगे, सारी नहीं, दुनिया खत्म हो जाएगी। कि अगर अभी हम बाबा के बच्चे बन गए हैं तो ये जो पुराना एग्जिस्टिंग जो कलयुग चल रहा है वो खत्म हो जाएगा और फिर नई दुनिया की स्थापना होगी। जी, तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में आएंगे, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सत्युग का बर्थ राइट मिलता है। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सत्युग का बर्थ राइट मिलता है, ये तो मिल गया ना, ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार।
स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलना है आपको, पक्का है। लेकिन अब बात आती है स्टेटस क्या होगा। स्वर्ग में तो आ जाएंगे, लेकिन स्टेटस क्या होगा, उसके लिए पुरुषार्थ है। स्वर्ग की बादशाही मिलती है, नरक खत्म हो जाता है, इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। मनुष्य जब कोई मरने पर होते हैं तो क्या कहते हैं, याद दिलाते हैं ना उनको, राम राम कहो। पिछाड़ी में उठाने के समय भी ऐसे ही कहते हैं, राम राम सत्य है, सच बोलो। सत्य ही सत्य है ना, यानी याद दिलाते हैं रस्में कैसे बनी हुई है। ये भगवान को ही कहते हैं, अपने लिए नहीं कह रहे, भगवान को कहते हैं राम नाम सत्य है। ऐसे होना चाहिए अपने लिए ना, समझ के लिए था। अर्थात परम पिता परमात्मा जो सत्य है उसका ही नाम लेना चाहिए। उसको राम कह देते हैं, माला भी राम राम कह सिमरते हैं। राम 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 की धुनी ऐसी लगाते हैं जैसे बाजा बजाते हैं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि कोई आवाज नहीं करना, मरने वाला बोलता नहीं है ना, साइलेंस। सिर्फ बुद्धि से याद करना है। तुम जानते हो जीते जी ईश्वर की गोद में आने से यह दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती है। बाबा, बाबा से बात करो, बाबा हम आपके गले का हार बन जाएंगे। गाया भी जाता है रुद्रमाला, तुम रुद्रमाला में पिरोने के लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। कल पहले माफिक दूसरा कोई सत्संग नहीं जहां ऐसे समझते हो कि हम ईश्वर के बाप के गले में पिरोएंगे। दिखाया ना रुंडमाला, काली की गले में ऐसे पड़ी हुई है, वो कौन हो? आती, हाँ रुंडमाला, रुद्रमाला, बाबा के गले का हार बन गए। इसका मतलब जो लगता है वो यही है कि हमें देह अभिमान छोड़ेंगे तभी बाबा के गले में जाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। सिर उतारना है ना, ये देह अभिमान का सिर उतारना है, ऐसे काट के नहीं डालना। अशरीरी बनने वाली बात है। बुद्धि से बाबा के साथ है, बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा। बाप कौन कहते हैं, हम बच्चे कहते हैं। आत्मा में ही मन बुद्धि है ना, बुद्धि समझती है फिर कहती है, पहले संकल्प आता है फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता है। बुद्धि समझती है फिर कहती है, फिर दूसरे शब्दों में पहले संकल्प आता है फिर कर्मेंद्रियां कर्म करती है। तो बुद्धि में ही लगता है ना कि मुझे ये कहना है अभी, तो ज्ञान की बात है ना सारी। फिर हम बोलते, आत्मा बोलती है, इधर संकल्प आता है तो कर्मेंद्रियों से कर्म होता है। कर्मेंद्रियों से कहा जाता है, बाबा हम बाप के बने हैं। यानी मन और बुद्धि का कंबाइन, मतलब जोड़, कम्युनिकेशन, वो उसका कहना मानता है, मन मानता है। फिर ही तो बोलते हैं ना कर्मेंद्रियां। अगर मन ना हो, मन माने ही नहीं बुद्धि की बात, तो नहीं कह पाएंगे। भले ही अंदर से कुछ कुछ चल रहा है, मुझे ये बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए, लेकिन मन नहीं मान रहा है, नहीं करना या करना है, तो मन को मनाने वाली बात है नहीं, ऐसा फील होता है। तो बाबा कहते हैं बरोबर हम बाबा के बने हैं, बाबा के ही होकर रहेंगे। गॉड फादर कहते हैं ना। फिर पूछो, तुम्हारे में गॉड फादर की नॉलेज है? तुम कहते तो सेवा की पॉइंट है, तुम कहते तो हो गॉड गॉड फादर, क्या
आपके अंदर गॉड फादर की नॉलेज है? उनको समझाओ जो गॉड फादर कहते हैं। तो कहेंगे गॉड तो सर्वव्यापी है। उनका जवाब ऐसे होगा, बोलो तुम्हारी आत्मा कहती है परम पिता परमात्मा तो पिता है, तो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है ना? ऐसे समझाने की पॉइंट दी हुई है। वे सर्वव्यापी कैसे होगा? बच्चे में पाप आ गया? बच्चे में पाप आ गया क्या? बाप तो सर्वव्यापी कहना बिल्कुल ही रॉन्ग है। लौकिक बाप के भी 5-7 बच्चे होंगे, क्या वो कहेंगे कि बाबा आप सर्वव्यापी हो? सर्वव्यापी की पॉइंट को क्लियर करना है। यह भी समझने की बात है। मुख से कहते हैं परम पिता, फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? से पूछो। पिता फिर मेरे में है, ये कैसे हो सकता है? बच्चा फिर कहे मेरे में बाप प्रवेश है। बच्चा थोड़े ही कहेगा मैं बाप हूं। टिप्स बता रहे हैं कैसे क्लियर करना है सर्वव्यापी की बात। कहते हैं ना, नस को पकड़ना है। उसने जैसे ये पॉइंट का गॉड फादर, तो उनको एकदम से समझाना शुरू कर दो। गॉड फादर है तो वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? वो आपका पिता है। तुम आत्मा उनके बच्चे हो, फिर कहते हो पिता मेरे में भी है, बाप कैसे बच्चे में होगा? बहुत अच्छी रीति समझ कर फिर समझाना है। ये हो गई सर्वव्यापी की पॉइंट, कैसे समझाना है। फिर बता रहे हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है। रुद्र है निराकार, श्री कृष्ण तो साकार है। कौन से पॉइंट समझाना चाहते हैं? कि कृष्ण को तुम भगवान कहते हो और इधर रुद्र यज्ञ कह रहे हो, तो भगवान कौन हुआ? है ना? आखिर भगवान किसको कहा जाए? मनुष्य तो बहुत भूले हुए हैं, कह देते गॉड फादर इज ओमनी प्रेजेंट, मेरे में भी बाप है। बाप तो घर में ही रहता है और कहाँ रहेंगे? बाप का घर भी तो है ना। अभी बाप इस बेहद के घर में आया हुआ है, इस संसार में, पुरानी दुनिया में यहाँ विराजमान है। कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया। ये बात भी बहुत अच्छी बात है। बाप कहते कि मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं इसके अंदर प्रवेश हुआ हूं। कुछ पूछना हो तो पूछो। आगे पितरों को बुलाने का बहुत रिवाज था। पितृ तो आत्मा है ना। पितृ को योनि, सॉरी, पितृ को यानी आत्मा को खिलाया जाता है। आत्मा कैसे खाएगी? कहेंगे आज हमारे दादे का पितृ है, आज फलाने का पितृ है, तो आत्मा को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है। समझो किसका स्त्री से प्यार है, उसकी आत्मा को बुलाते हैं। कहते हैं हमने हीरे की पुल्ली माना अंगूठी पहनाने का वायदा किया था अपनी पत्नी से, तो फिर वो कैसे करे? ब्राह्मण के अंदर उसको बुलाते हैं, पहनाएंगे किसको? कौन पहनेगा? आत्मा पहनेगी या ब्राह्मण पहनेगा? ब्राह्मण को बुलाकर उसे हीरे की फुल्ली पहनाते हैं। बुलाया तो आत्मा को ना, शरीर थोड़े ही आया। यह रस्म भारत में ही है। जैसे तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कोई मर गया तो उनको भोग लगाते हैं। सूक्ष्म वतन में वह आत्मा आती है। फर्क हो गया ना? जो वो पितृ खिलाते हैं और यहाँ पर हम बाबा को भोग लगाते हैं, फर्क है। सूक्ष्म वतन में वह आत्मा आती है ना? जैसे रुक्मणी दीदी जो है जब भोग लगाने जाती है ट्रांस में,
तो बताती है कि मम्मा भी इमर्ज हुई, बाबा ने मम्मा को इमर्ज किया, दादियों को इमर्ज किया, है ना। सबको ऐसे जो जो होता है बाबा दिखाता है चित्र। तो उस आत्मा को बाबा भोग खिलाते हैं, वो आत्मा बाबा को खिलाती है, जैसे भी होता है। तो ये है नई नई बातें। जब तक कोई अच्छी रीति न समझे तब तक संशय उठता है, ये क्या कहते हैं, क्या करते हैं। ब्राह्मणों की रस्म रिवाज देखो कैसी है। अब आप बता रहे हैं, इस समय सभी मनुष्य मात्र तमो प्रधान है। बाबा तो है ही पतित पावन, वह कभी तमो प्रधान नहीं होते। मनुष्य तो मनुष्य को क्या नहीं कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, फिर पतित से सुन। पावन। हाँ, पतित पावन। पतित पावन माना सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने वाला। वह तो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई हो ना सके। जैसे कल बाबा बता रहे, आत्मा आत्मा को नहीं कर, परमात्मा को ही आना पड़ता है, वही कह सकता है ऐसे। धर्म स्थापक तो आते हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने। क्रिश्चियन धर्म का सिजरा वहां है, पहले क्राइस्ट आया, याद करो, पहले क्राइस्ट आया, फिर उनके पिछाड़ी भी आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। ये वो कोई पतित को पावन नहीं बनाते, उनके धर्म की आत्माएं नीचे उतरती है, नंबरवार उन्हों की संख्या आती है। पतित पावन तो इस समय चाहिए जबकि सब कब्र दाखिल है। कब्रों में से नहीं निकालता है आत्मा सोई हुई है उसमें से निकाल रहा है ना। विमुख हुई पड़ी है, सोई हुई है, इग्नोरेंट है, उनको जगा रहा है। सबको पावन बनाने वाला एक ही है, वे तो यह तो समझते हो बरोबर इस समय सारी दुनिया जर्जरी भूत है। फिर बाबा ने किसका मिसाल दिया, बनियन ट्री का। बहुत बड़ा झाड़ होता है, उनके नीचे बहुत पार्टियां जाकर बैठती हैं, उनका फाउंडेशन सड़ा हुआ है, बाकी सब टाल टालियां खड़ी है। बरगद का पेड़ जो बनियन ट्री है ना कलकत्ता में, उसका फाउंडेशन नहीं है, बाकी सब खड़े हैं अपना अपना आधार लेके, जो मुख्य है वो नहीं है। यह भी झाड़ है, देवी देवता धर्म का जो झाड़ है उसका फाउंडेशन उल्टा यानी ऊपर है और जड़ एकदम कट गई है, बाकी सब है। बीज हो तब तो फिर स्थापन करे। कितने अच्छे से समझा रहे हैं, कैसे स्थापन होगा। परमात्मा बीज रूप द क्रिएटर, उसको नीचे आना पड़ेगा। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि फाउंडेशन तो है नहीं, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए उनको फिर से बना रहे, ढूंढ ढूंढ के निकाला उनको। बाप कहते हैं मैं फिर से आकर स्थापन कराता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, वो तो सतयुग में होगी। बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ था इस महाभारत लड़ाई में। जो राजयोग सीखते हैं उन्हों की फिर राजधानी स्थापन हो गई। तुम जानते हो, अभी हम बाबा के पास जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, देवी देवी कुल का झाड़। अभी तो ब्राह्मण देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं।
देवी देवता धर्म जो था वह इस समय प्राय लुप्त हो गया है। तो बाप कहते मैं फिर से आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। भारत जो ऊंचते ऊंच था, याद करा रहे हैं, कुछ अब ग्रहण लगा हुआ है, कैसे छूटेगा? बाबा कह रहे हैं काम चिता पर बैठने से इस सारी दुनिया, ये सारी इस समय सारी दुनिया काली हो गई है। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो। ग्रहण लगा हुआ है, ग्रहण को उतारने का क्या तरीका है? ज्ञान चिता पर बैठो। ग्रहण उतारने का तरीका है ज्ञान चिता पर बैठो। तुम गोरे बनते हो। तुम जो शाम बन गए हो, शाम से गोरा सुंदर बनाने वाला कौन? परम पिता परमात्मा। उनकी श्रीमत मिलती है। परम पिता परमात्मा की आत्मा तो एवर प्योर है, गोरी है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। फिर बाबा ने मिसाल दिया, जैसे सोना होता है, उसके अंदर जब अलॉय मिक्स हो जाती है। अभी तुम समझते हो, जानते हो, इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सबका मौत है। फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा। क्या? राम राम कहो। किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप स्मृति स्वरूप हो ना। अंतर देखो, जब मतलब दुनिया में कोई मरता है तो उसको याद दिलाते हैं, पहले बोला ना बाबा ने कि राम राम कहो। फिर जब उसको उठाते हैं तो कहते हैं राम नाम सत्य है। लेकिन जब आप जाते हो, पुरानी दुनिया का विनाश होता है, तो तुमको कहने वाला कोई नहीं होगा कि राम राम कहो। क्यों? क्योंकि आपने अभ्यास किया है, वो ऑटोमेटिकली याद आएगा आपको किसको सिमरना है, किसको सिमरना है। आपको कोई याद दिलाने वाला नहीं है। देखो बाबा क्या कहते हैं, फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि राम राम को। ये मौत ऐसा होता है जो सब मरेंगे। अभी कितने मरेंगे, कितनी खाद मिलेगी, तो क्यों नहीं धरती फर्स्ट क्लास अनाज देगी? सत्य ऐसे हो जाएगा, सब उसके अंदर चले जाएंगे, धरती साफ हो जाएगी। और फिर वो इतनी उपजाऊ हो जाएगी कि बहुत अच्छे अच्छे फल और बहुत अनाज होगा, बहुत अनाज होगा आपके पास, सब चीजें होंगी। सत्युग में सब हरे भरे सब्ज हो जाएंगे। सड़ी हुई चीज को खाद कहा जाता है। किचड़ा जलकर खाद बन जाता है। बाबा कहते हैं खाद बनने में भी टाइम लगता है। इस सृष्टि को भी नया बनने में टाइम लगेगा। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखाते हैं, शुभी रस पिलाते हैं। तुम विचार करो कितनी खाद मिलेगी, सो भी खास भारत को, क्योंकि भारत में बॉम्ब्स वगैरह नहीं चलेंगे ना, यहाँ तो कत्ले आम होगा, खूने नाहक खेल। इसलिए बाबा ने कहा है कि बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते हैं। हमारा बगीचा, वहां हमारा बगीचा होगा, बच्चों ने साक्षात्कार किया है, शुभी रस पीकर आते हैं। प्रिंस बगीचे से फल ले आते थे, जो ट्रांस में जाते हैं ना हमारे, देख कर आए हैं, उसी का ही वर्णन है। अब सूक्ष्म वतन में तो बगीचा हो ना सके, जरूर वैकुंठ में गए होंगे, एक एक को साक्षात्कार नहीं कराएंगे। जो निमित्त बनते हैं, जिसका पार्ट है ना, उनको कराते हैं। हो सकता है अगर तुम याद में रहेंगे, बाबा के बच्चे होकर रहेंगे, तो फिर पिछाड़ी में तुमको भी साक्षात्कार हो।
आखिर तक रहेंगे तो हो सकता है आपको साक्षात्कार हो जाए। तो पिछाड़ी का कितना महत्व है, अंत समय सिवाय शिव बाबा के और किसी के भी याद न आए, तभी बाबा हमको मदद करेगा। इस पुरानी दुनिया को न देखते हुए भी न देखने का है ना अभ्यास। क्या देख रहे हैं? बाबा जो दिखा रहा है हम वो देख रहे हैं। जो पूरे सरेंडर होंगे बुद्धि से। यह तो पहले भट्टी बननी थी, भट्टी में पकना होता है। तो बहुत आ गए उस समय। बच्चों को समझाया, सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से समझ नहीं सकेंगे, समझाने वाला टीचर जरूर चाहिए। टीचर सेकंड में समझाएगा, ये तुम्हारा बाबा है, ये दादा है, ये बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है, ऐसे समझाना है। सिर्फ कोई को लिटरेचर दिया और वो देख करके फेंक देंगे, कुछ भी समझेंगे नहीं। इतना जरूर समझाना है कि बाप आया हुआ है, ये ढिंडोरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज है। ये भी प्रोग्राम होता है, हम अपना लिटरेचर देते हैं, लेकिन इससे पहले उनको समझाना होता है, ये बाप है, ये दादा है ना, ये स्वर्ग का रचयिता है। अच्छा, अब आप बता रहे हैं, बरोबर यादव कौरव पांडव भी हैं इस समय। पांडव माना जो भगवान के साथ है, जानते हैं। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, जरूर राजयोग सिखलाने वाला भी होगा। जो महाभारत में वहां दिखाया गया, वर्णन किया गया, और जो यहाँ हो रहा है, रिजेंबल करो। इस समय शिव बाबा आया हुआ है, हमको समझा रहा है ना। जरूर स्वर्ग की स्थापना भी होगी। उस युद्ध में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, स्वर्ग थोड़ा ना स्थापन हुआ था। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होगा। तुम जानते हो हम ही क्या बनने वाले हैं? देवी देवता, और नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनते हैं। ये है एम ऑब्जेक्ट। मनुष्य से देवता किए गरत न लगी बात। देवता सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता है, चंद्रवंशियों को क्या कहेंगे? क्षत्रिय। पहले तो देवता बनना चाहिए, नापास होने से फिर क्षत्रिय बन जाते हैं। एक बार बाबा ने समझाया था ना, यहाँ राजयोग के अंदर दो बातें हैं, एक है राजा और दूसरा है प्रजा योग। राजयोग, राजा योग एंड प्रजा योग। तो आप बता रहे हैं सूर्यवंशी देवता कहलाएंगे, और चंद्रवंशी जो नापास होते हैं वो क्षत्रिय कहलाएंगे। बाप कहते मीठे मीठे सिकिलंदे बच्चे, कितने ढेर सिकिलंदे बच्चे हैं। किसका बच्चा गुम हो जाता है, बाबा समझा रहे हैं। सिकिलंदा मतलब क्या है? किसका बच्चा गुम हो जाता है और 6-8 मास बाद आकर मिलता है तो कितना प्यार से मिलेगा। और बाबा हमें 5000 वर्ष के बाद मिला है, तो कितना प्यार से मिलना चाहिए। कहने का भाव तो यही है। बाप को कितनी खुशी होगी। यह भी बाप कहते हैं, लाडले सिकिलंदे बच्चे, तुम 5000 वर्ष बाद आकर के मिले हो। लाडले बच्चे कितना प्यार कर रहे हैं। लाडले बच्चे, तुम बिछुड़ गए थे, अब फिर आकर मिले हो बेहद के बाप से वर्षा लेने के लिए। डेटी वर्ड सवंटी इज योर बर्थ राइट, है ना। देवी देवता जो विश्व के बादशाही है, वो तुम्हारा पिता से जो है जन्म सिद्ध अधिकार है लेने का, पिता से लेने का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आया है, और ये है हेवनली गॉड फादर। बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात ले आए हैं, परंतु सौगात को लेने के लिए क्या करना? लायक बनना है ना।
लायक बनेंगे श्रीमत पर, है ना। श्रीमत पर चलना है, परंतु इतना लायक बनना है, श्रीमत पर चलना है। बाबा मम्मा कह कर और फिर भूल गए तो, या फारगती दे दी तो गले का हार नहीं बन सकेंगे। अंत तक बाबा के बने रहना है। बच्चों को कितना प्यार किया जाता है, देखो बाबा बच्चों को कितना प्यार करता है, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद मिले। हमारा प्यार भी उतना ही है जितना बाबा को है। हम भूल जाते हैं बीच बीच में। बाबा को बहुत प्यार है हम बच्चों से। बाप बच्चों को सिर पर रखते हैं। बेहद के बाप के कितने बच्चे हैं, बाबा कितना ऊंच चढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में जो पाँव में गिरते थे, है ना, चरण रज मांगते थे, है ना, पाँव में जो गिरे हुए हैं उन्हों को भी ऊपर चढ़ाते हैं। तो कितना खुशी में रहना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। मुख्य बात क्या हो गई, इतना सब कुछ जानकर श्रीमत पर चलना है। एक के मत पर चलना है, अपनी मत चला तो मरा, मन मत नहीं लगानी। श्रीमत पर चलेंगे तो तुम श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। क्षत्रिय तो फिर भी 2 कला कम हो गए। यहाँ है ही मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। होवनहार देवी देवता है ना। क्षत्रिय नहीं। बाप पूछते हैं ना कि कितने नंबर में पास होंगे। आबरू रखनी चाहिए ना। पहले पूछ रहे हैं भाई कितने नंबर में पास होंगे, फिर बाबा कहते हैं भी मेरी इज्जत तो रखनी पड़ेगी ना आपको, अच्छे नंबरों से पास हो जाना। बेहद का बाप भी कहते हैं सूर्यवंशी बनो। जानते हो विजय माला कितने की है? 108 की। जानते हो विजय माला 108 की ही पास हुई है। मैं अव्यक्तवाणी पढ़ रही थी, उसमें यही था कि विजय माला में बनने का पुरुषार्थ क्या है, ऑलवेज, उसकी निशानी है ऑलवेज विक्टोरियस। जो ऑलवेज विक्टोरियस होगा वही 108 की माला में आएगा। और 16,000 की माला में आने वाले कभी पास कभी फेल, कभी पास कभी फेल। वो 16,000 की माला में, तो हमें किस में आना है? 108। ऑलवेज विक्टोरियस, ये हमें चेक करना है, मैं ऑलवेज विक्टोरियस हूँ। हार तो नहीं खा लेता, या देर हो जाती है जीत पाने में, है ना। अच्छा, फॉलो करना है मम्मा बाबा को। आप समान सुदर्शन चक्रधारी बनाकर शिव बाबा के आगे सौगात ले आते हैं। बाबा पूछते हैं कितनों को आप समान बनाया है, कितने मजे की बातें हैं, तुम बच्चे ही समझ सकते हो, नया बिल्कुल भी नहीं समझेगा। यह मनुष्य से देवता बनने की कॉलेज है। कोई को तो 7 रोज में ही बहुत रंग लग जाता है और कोई को तो बिल्कुल ही नहीं चढ़ता है। छीछी कपड़े पर बड़ा मुश्किल से रंग चढ़ता है। कौन सा रंग चढ़ेगा उसके ऊपर? बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको पता है जब आप कलर करवाते हो किसी कपड़े को तो पहले वो साबुन से धोता है, सर्फ से धो के फिर रंगता है। तो हमें भी बाबा के हाथ से वॉश कर रहा है और अपना रंग लगा रहा है जी, ब्लीच भी करता है। कितना मेहनत है रंग चढ़ाना। तो हमें बाबा के ज्ञान का रंग लग जाए तो पुरानी बातों को क्लीन करना है, साफ करना है, मिटाना है, बहुत कुछ करना पड़ता है। कुछ याद करना, कुछ भुलाना। अच्छा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहली पहली बात बच्चों को समझाई कि पहले सबको बोलो बेहद के बाप को तुम जानते हो, फिर सेवा की पॉइंट आई है। कहते हाँ मेरे में भी है, सर्वव्यापी है।
अरे तुम्हारे में भी है, फिर तो पूछने की बात ही नहीं। कहते हो पाप है, तो फिर पाप तेरे में अथवा मेरे में कैसे हो सकता है? पाप है तो पाप से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। तो पहले पहले अलफ पर समझाओ। बाप कहते हैं मेरे सिकिलंदे बच्चे, हम्म, ऐसे कोई सन्यासी व गुरु गोसाई नहीं कह सकते। तुम जानते हो बरोबर हम श्री बाबा के सिकिलंदे बच्चे हैं, बाबा के गोद के बच्चे हैं, सिकिलंदे बच्चे हैं, लाडले बच्चे हैं। नहीं, 5000 वर्ष बाद फिर आकर मिले हो स्वर्ग का वर्षा लेने। जानते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम मालिक बनते हैं और स्वर्ग में जाना जरूर है। फिर पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाते। अच्छा, सारा मदार है पुरुषार्थ पर, तभी ऊंच पद मिलेगा। स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप रूहानी बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी 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 बच्चों की बच्चों की रूहानी बाप को दादा नमस्ते। प्यार प्यार नमस्ते। गुड गुड मॉर्निंग प्रिया मॉर्निंग। बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, मम्मा बाबा को फॉलो कर। मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी में आना है। अपनी मत पर नहीं चलना है। श्रीमत से उच्च पद पाना है। दूसरा है श्रीमत से ऊंच देव पद पाना है। ऊंच दूसरा है हम बाबा के ही होकर रहेंगे। हम बाबा के ही होकर रहेंगे, इसी निश्चय में रहना है। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। वरदान बहुत अच्छा वरदान है मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए। बाप के हर डायरेक्शन व कायदे से फायदा लेने वाले, कायदे से फायदा लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भाव, कायदा एंड फायदा। लेकिन उससे पहले डायरेक्शन जो मिली है उसमें निश्चय होना चाहिए, है ना। हम बाबा के ही होकर रहेंगे इसी निश्चय में। अच्छा सॉरी, मैंने क्या वरदान पढ़ते पढ़ते कहाँ आ गई। बाप के हर डायरेक्शन व कायदे से फायदा लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भाव। कहा जाता है जितना कायदा उतना फायदा। इसलिए अमृत वेले से जो भी कायदे बनी है उनसे कभी किनारा नहीं करो। पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन नहीं भी लगे तो भी दिनचर्या में कुछ भी मिस नहीं करो। जैसे भक्त लोग नियम का पालन जरूर करते हैं। मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जाएंगे जरूर। आप तो स्वयं लॉ मेकर हो।
इसी अनुभव से हर नियम का पालन करते चलो, मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। लॉ मेकर हो आप। जो आप करेंगे भक्ति में आपको सब फॉलो करने वाले हैं, आपके ही बनाए हुए नियमों पर चलने वाले हैं। खुशी होती। तो अमृत वेले से जो लाभ बने हुए हैं वो एग्जैक्टली फॉलो करना है, तभी मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे। स्लोगन, जिसके पास जिनके पास संतुष्टता का विशेष गुण है, जिनके पास संतुष्टता का विशेष गुण है, उनके पास सर्वगुण स्वतः आ जाते हैं। संतुष्टता में सर्वगुण स्वतः ही आ जाते हैं। ओम शांति। तो अभी क्या कर, ठीक, क्या चल रहा है व्यक्ति शाला है? सोमवार की बात है। बाप दादा वर्तमान समय के प्रमाण हर बच्चे को एकाग्रता के रूप में सोमानधारी स्वरूप में सदा देखना चाहते हैं। एकाग्रता हो, अपने को सोमानधारी स्वरूप में देखना चाहते हैं। सबसे पहला सोमान है, जिस बाप को याद करते रहे उनके डायरेक्ट बच्चे बने हो, नंबर 1 संतान हो। बाप दादा ने आप फोटो में से कोई बच्चे को कहां से चुनकर अपना बना लिया। 5 ही खंडों से चुनकर डायरेक्ट बाप ने अपना बना लिया। तो इसी सोमान में सदा रहो। देखो कोइंसिडेंट है ना, मुरली भी वही कह रही है और सोमान भी वही कह रहा है कि आप ईश्वर की गोद में हो। बाबा ने आपको कोटों में से कोई 5 खंडों में से निकाला है, इतना आसान नहीं है। तो कितने, ये जो बड़े बड़े देश है ना, को खंड खंड तो बाबा का शुक्रिया। अब क्या करेंगे?